नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का संदेश साधारण नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष दैनिक राशिफल। मित्रों, आज जो संकेत सामने आ रहे हैं वे आपको सतर्क करने के लिए हैं। आपके आसपास की परिस्थितियां वैसी नहीं हैं जैसी ऊपर से दिखाई देती हैं। संभव है कि हाल के दिनों में आपके जीवन में कुछ रुकावटें आई हों या तरक्की थोड़ी थमी हुई महसूस हो रही हो। ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार बाधाएं बाहर से नहीं बल्कि भीतर के दायरे से ही जन्म लेती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया, जिसे आपने अपने करीब माना, अनजाने में या जानबूझकर आपकी राह में अड़चन बन सकता है। दोस्तों, यह संदेश आपको डराने के लिए, यह आपको जगाने के लिए है। जीवन के उस हिस्से पर रोशनी डालने के लिए है जहां अक्सर हम ध्यान नहीं देते। अपने आसपास की बातों को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी नजरें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती बल्कि परखने के लिए होती हैं। कुछ लोग आपके कदमों को, आपकी आदतों को, आपके निर्णयों को चुपचाप समझने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। महादेव कहते हैं, सावधान रहो लेकिन भयभीत मत बनो। डर तुम्हारी शक्ति नहीं है, समझ और विवेक तुम्हारी असली ढाल है। याद रखिए, जब किसी के जीवन में ईश्वरीय कृपा होती है तो वह प्रकाश दूसरों को भी दिखाई देता है, और यही प्रकाश कभी कभी ईर्ष्या को जन्म देता है। लोग सोचते हैं, इसके लिए रास्ते क्यों खुल जाते हैं? यह हर मुश्किल के बाद भी खड़ा कैसे हो जाता है? इसके प्रयासों में इतनी शक्ति कहां से आती है? दोस्तों, यही सवाल कई बार गलत सोच को जन्म देते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी समझदारी होता है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे लिए गलत सोच रहे हैं उनकी योजनाएं पहले ही उजागर हो चुकी हैं। जो जाल बुना गया है वह सफल नहीं होगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारे और नकारात्मकता के बीच रक्षा बनकर खड़े हैं। लेकिन याद रखो, ईश्वर रक्षा करते हैं और तुम्हें सचेत रहने की शक्ति भी देते हैं। इस समय शांत रहो, जागरूक रहो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। हर आशीर्वाद का दिखावा मत करो, हर योजना सबको मत बताओ। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और जहां ईश्वर साथ हो वहां कोई षड्यंत्र सफल नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं इसे और छोटा और ज्यादा जोशीला या YouTube वॉइस ओवर स्टाइल में भी ढाल सकता हूं। बस बताइए, सामने मत रखो क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी बारीकी से देख रहे हैं। महादेव कहते हैं, मैं अब भी इस रहस्य को उजागर कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। जाल पहले ही सक्रिय हो चुका है। यह भविष्य का खतरा नहीं है, यह अब भी घटित हो रहा है। शत्रु ने जाल बिछा दिया है, अपने पहरेदार लगा दिए हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं, घबराओ मत। जाल विफल हो जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। मेरी चेतावनी पाने वाली संतान मेरी सुरक्षा में होती है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें दूरदृष्टि देता हूं ताकि कल पीछे मुड़कर देखो तो पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें रहस्य प्रकट करता हूं ताकि कोई गलती तुम्हें खा ना जाए। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं ताकि तुम्हारे कदम इतने व्यवस्थित हो कि जाल तुम्हें छू भी ना पाए। भगवान कहते हैं, जब तुम सुबह उठो प्रार्थना करो, जब घर से बाहर निकलो प्रार्थना करो, जब वापस लौटो प्रार्थना करो, और रात को जब बाकी सब सो रहे हो तब भी प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे घर और आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आग है। वे कहते हैं, अपनी आत्मा को असुरक्षित मत छोड़, क्योंकि जो पड़ोसी तुम्हें देख रहे हैं वे मेरे द्वारा रची उस दिव्य आग से अधिक शक्तिशाली नहीं है। महादेव कहते हैं, यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने विवेक की आवाज सुननी है। तुम पहले ही असामान्य संकेत देख चुके हो। छोटी छोटी टिप्पणियां, हल्की फुल्की बातें, जिनका बोझ सुनने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा भारी होता है।
शायद तुमने सोचा होगा, अपने ही माहौल में मुझे यह बेचैनी क्यों महसूस होती है। याद रखो, बेचैनी पागलपन नहीं थी, वह चेतावनी थी। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग से संकेत मिला था कि हर कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है। महादेव कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज को गलत मत समझो। जब मैं चेतावनी भेजता हूं तो उन्हें अनसुना मत करो। भगवान कहते हैं तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए दुश्मन तुम्हारे चारों ओर जाल बिछाना चाहता है। जितने करीब तुम अपनी सफलता के पहुंचते हो, उतनी ही दुश्मनों की बेचैनी बढ़ जाती है। जितना नजदीक तुम अपने भाग्य के दरवाजों के पहुंचते हो, उतना ही गहरा अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे पतन पर शत्रु को हंसने नहीं दूंगा। महादेव कहते हैं हां, पड़ोसी देख रहे होंगे, लेकिन स्वर्ग के देवदूत भी देख रहे हैं। पड़ोसी फुसफुस रहे होंगे, लेकिन आकाश की आवाज भी गूंज रही है। पड़ोसी चाहे जाल बिछाए, लेकिन भगवान उस जाल को नष्ट कर रहे हैं। वह कहते हैं मैं जाल से बड़ा हूं, मैं हर फुसफुसाहट से महान हूं, मैं मनुष्य की योजनाओं से ऊंचा हूं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी चाल तुम्हारे खिलाफ टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं वह परमेश्वर हूं जो देखता है, और मैं वही हूं जो बचाता है। महादेव कहते हैं यह जाल टूट चुका है और तुम सुरक्षित रहोगे। वे कहते हैं यह बहुत गंभीर है और मैं तुम्हें इस प्रकट हो रहे सत्य से चूकने नहीं दूंगा। इसे हल्के में मत लो। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह सीधा तुम्हारे लिए है। भगवान कहते हैं अब बहुत सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें करीब से देख रहे हैं और तुम्हारी जानकारी के बिना ही फंदा बिछा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनो, क्योंकि यह नियति का मामला है। यह जीवन और मृत्यु के अदृश्य युद्ध का मामला है, और यह अभी इसी क्षण तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहा है। भगवान पूर्ण तुमको कोल को कूल कोल कोल को सोसूस के कहते हैं। इस संदेश में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यह बात आज तुम तक पहुंची है क्योंकि मैंने ठाना है कि तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए और तुम बुद्धिमानी से कदम बढ़ाओ। काफी समय से तुम अजीब महसूस कर रहे हो, अनजानी निगाहें, अनकही फुसफुसाहटें, बाहर निकलते वक्त छुपी हुई हलचल और आधी रात को पर्दों के पीछे टिमाटिमाती रोशनी। शायद तुमने खुद को समझाया होगा कि यह सब तुम्हारा भ्रम है, लेकिन आज स्वर्ग घोषणा करता है नहीं, यह कल्पना नहीं थी। तुम्हारी आत्मा ने सही महसूस किया। वे अदृश्य आंखें सचमुच तुम्हें देख रही थीं। वे अदृश्य कान सचमुच तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहे थे, और वे छिपे हुए जाल सचमुच तुम्हारे रास्ते में बिछाए गए थे। यह सब संयोग नहीं है, यह अंधकार की योजनाएं हैं जो तुम्हारे आसपास के लोगों के जरिए काम कर रही हैं। और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह तुम्हें बिना चेतावनी के कभी नष्ट नहीं होने देंगे। भगवान कहते हैं कई रातों तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। जब तुम्हारे खिलाफ साजिशें गहरी हुईं, जब धीमी आवाजों में गुप्त बातें की गईं, जब कागजों को बदल दिया गया, जब फोनों पर तुम्हारे बारे में संदेश भेजे गए, और जब ईर्ष्या ने किसी खतरनाक रूप ले लिया, तब मैंने अपनी तलवार उठाई और स्वर्ग में पुकारा, इस बच्चे पर मेरी मुहर है। भक्तों, आपको किसी ऐसी व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया
आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। यह घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा भी पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह सहला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखा दे तो आपको उनका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजें। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खासतौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा है होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन दोनों बनाने के बाद बनानी उपायों को छान लें और अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जाने कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं, इसका
जवाब जान के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत झेल लिया ना, अब वह वक्त आ गया है जब आपका असली चेहरा इस दुनिया के सामने आएगा। वह चेहरा जो नफरत नहीं करता, लेकिन माफ भी नहीं करता, जिसने हर बार को याद रखा। अब कोई मुखौटा नहीं, अब कोई चुप्पी नहीं, अब वह तूफान उठेगा जो हर नकली रिश्ते की दीवार को तोड़ देगा। जो लोग आज तक सोचते थे कि आप कभी पलटकर जवाब नहीं दोगे, वह अब खुद अपने साए से डरेंगे, क्योंकि अब आपकी आंखों का पर्दा उठ चुका है। आप यह जान चुके हैं कौन अपना है और कौन पराया, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। तो दोस्तों, अब उन सभी को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए ज्योतिष को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी।